Okay, it's Tuesday, sketch day. And whereas Monday was all about understanding the problem in your sprint, Tuesday is about solutions. So no pressure, but this is where you're actually going to come up with the ideas. Move from an abstract idea to something that's concrete that everyone can evaluate equally. The doesn't come naturally to everyone. A way to break down. You might think that you need to come up with a lot. यहाँ से ऑप्शन है जिनकी इंग्लिश वीक है वो नीचे से सबटाइटल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सुने, मैं पूछूंगा कि इसने क्या कहा है। Accessible to everyone. You might think that you need to come up with a lot of brilliant new ideas to solve your problem, but that's not actually true. If you look at any great innovation, it's actually built on remixing old ideas. And so that's exactly what we'll do in the sprint. On Tuesday morning, क्या कहा इसने? फिर से लगाऊं? You might think that you need to come up with a lot of brilliant new ideas to solve your problem, but that's not actually true. If you look at any great innovation, it's actually built on remixing old ideas. And so that's exactly what we'll do in the sprint. On Tuesday morning, we start with an exercise called lightning demos. क्या कहा इसने? Anyone? ऊपर से जा रहा है जहाज की तरह। चलो मैं बताता हूँ। ये कह रहा है कि that makes it accessible to everyone. You might think that you need to come up with a lot of brilliant new ideas to solve your problem. ये कहते हैं कि अक्सर जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते तो हमें ये लगता है कि हमें बहुत जबरदस्त आइडियाज चाहिए, नए नए आइडियाज चाहिए, ठीक है। होता है ना अक्सर कि यार कुछ करना है, यार इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बड़ा करना है। But that's not actually true. If you look, मारिया कह रहा है कि ये बात सच नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। look at any great innovation, it's actually built on ये कह रहा है आप जितने बड़े बड़े आइडियाज को देख लें जो अभी हमारे सामने, ठीक है, तो वो कहता है कि वो कुछ नए आइडियाज नहीं है, remixing old ideas. And so that's exactly what we'll do. बल्कि उसमें क्या करते हैं, वो ओल्ड आइडियाज को रिमिक्स करते हैं। भाई टेस्ला ने क्या किया? ओल्ड आइडियाज को रिमिक्स किया। उसने कहा यार चीज सेम है, मैं इसको सेल्फ ड्राइविंग मोड पे लेके जा रहा हूं कि इंसान को काम करने की जरूरत ना पड़े। चीज वही है, आइडिया पुराना है, उसने क्या किया? रिमिक्स किया। तो आपने भी क्या करना है, लोगो वहीं पे होगा। आप हेडलाइन के साथ काम कर सकते हैं, आप इमेजेस को बेटर से बेटर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर काम कर सकते हैं, मगर लोगो वहीं रहेगा। हाँ, लोगों को वहां रख के कुछ नया, उसके कुछ पीछे कुछ शेप लगा दें ताकि वो और अच्छा दिखे। गो द पॉइंट, ठीक है। इसकी मिसाल हमारे पास YouTube की है। किसकी है? नेट बहुत स्लो है, नेट का बहुत इशू है यार। देखो एक इमेज लोड नहीं हो रही। अब YouTube का आप समझ लें ये ओल्ड डिजाइन है, ये न्यू डिजाइन है, क्या फर्क दिख रहा है? ये ओल्ड है भाई, ये न्यू है। ठीक है, तो इशू क्या है कि YouTube को अंदाजा था कि अगर मैं कंप्लीटली चेंज करूंगा तो यूजर परेशान हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसी बबल के अंदर रहते हुए उसको बेटर से बेटर किया। इसमें स्पेस बढ़ा दिया, ऑप्शंस कम कर दिए, ठीक है, और बेटर कर दिया इसको, कलर्स को और बेटर कर दिया। क्लियर? या तो कोई सवाल?
एनी क्वेश्चन? इनको आगे जब प्रैक्टिस करेंगे ना फोटोशॉप में तो और क्लियर हो जाएंगे जी. मतलब कौन सी मिसाल? देखिए जैकब साहब ने बहुत सिंपल बात की थी कि एक यूजर आपके डिजाइन से पहले बहुत सारे डिजाइन देख चुका है. जिस तरह आप लोगों ने बचपन से कार देखी है कि स्टीयरिंग होता है, चाहे वो लेफ्ट साइड में चाहे वो राइट साइड में हो. जब आपको नहीं मिला तो आप जाहिर सी बात है ट्रस्ट नहीं करेंगे, राइट? तो जैकब्स लॉ कहता है कि बहुत सारे लोग आपके डिजाइन से पहले बहुत सारे डिजाइन देख चुके हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो उम्मीद लगाते हैं. जिस तरह आपने उम्मीद लगाए थे कि इस गाड़ी में भी स्टीयरिंग मिलेगा, गियर मिलेगा, क्लच मिलेगा, नहीं मिला आपको, तो आपका ट्रस्ट चला गया. जिस तरह आपने कहा कि चौथे दुकान पे गए तो इसके पास भी कैमरास होंगे मगर पीछे लगे होंगे, मगर वो साइड में दिख गए तो आप डर गए. ठीक है, आपने ट्रस्ट करना छोड़ दिया उस पर. तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग यूजर्स आपके डिजाइन से पहले बहुत सारे डिजाइन देख चुके हैं, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यार कुछ चीजें सेम मिलेंगी मुझे. अगर वो नहीं मिलेंगी तो फिर वो ट्रस्ट नहीं करेंगे आप पर. क्लियर? बस ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वही मैंने मिसाल दी, अगर मैं लोगो सेंटर में लगाऊंगा, आप बोलोगे पता नहीं किसी बच्चे ने डिजाइन किया, इसको तो पता ही नहीं है लोगो कहां होता है. गॉट द पॉइंट? अब बटन है किसी ऐप का, ऐड टू कार्ट का बटन है दराज का, वो मुझे हायर कर लेना तुरम खान. मैंने कहा नहीं, बटन को ऊपर लगाते यार. और नीचे प्ले स्टोर में गालियां दे रहे होंगे सारे यूजर्स, ये क्या अजीब, किसने बनाया? गॉट द पॉइंट? तो ये क्या है कि यार पैटर्न, वो जो बबल है उसके अंदर रह के, क्योंकि जितने भी न्यू आइडियाज हैं वो सारे ओल्ड आइडियाज के रिमिक्स हैं, कॉपी नहीं की. ये बात हो गया, कॉपी करने की बात नहीं कर रहे जैकब स्ट्रॉ यहां पे. वो कह रहे रिमिक्स करो भाई, उसको बेटर करो, बट उसी पैटर्न के अंदर रह के. अब मैं बोलूं नहीं यार, मैं बाइक के हेडलाइट को ना साइड पे लगाऊंगा, नया नया स्टाइल है, कौन बाय करेगा उसको? सारे बोलेंगे अबे बावला यार, ये पता नहीं क्या कंपनी खोल दी है. कोई भी बाय नहीं करेगा उसको, उल्टा लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे, मीम्स बनाएंगे. क्लियर? तो क्या करेगा? हेडलाइट को आगे लगाएगा, चेंज कर देगा. अब देखिए सुजुकी का चेंज है, 110 का और अच्छा है, ठीक है, 150 का और बेहतरीन है. अब वो इलेक्ट्रिक उनके और अच्छे हैं, ठीक है. सबने अलग अलग किया है, रिमिक्स. आइडिया वही है जो पहले बनाया था जिसने, ठीक है. अब लाइट देखो, लाइट किसने बनाया था? लाइट एडिसन ने बनाया था. किसने बनाया था? गुड, एडिसन ने बनाया था. अब उसके बाद लाइट से कितने फॉर्म आ गए, आइडिया वही है. ये भी लाइट है, वो भी लाइट है, हम शूट करते हैं वो भी लाइट है, बैटरी वाली लाइट्स आ गई हैं. सो वी कैन से कि आइडिया को रिमिक्स किया गया है. गो द पॉइंट? मेंटल मॉडल है. और मेंटल मॉडल क्या है? बेसिकली एक हैबिट है. एक चीज को देख देख के वो आपके कल्चर का हिस्सा बन जाता है, आपके जहन का हिस्सा बन जाता है. तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस हो तो समझ आता है, थोड़ी सी चेंजेस हो तो समझ आता है. कंप्लीटली यूनिक है पर आप ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं. तो कंप्लीट यूनिक बनना भी सम टाइम आपके सेहत के लिए मुजर है और आपके कारोबार के लिए मुजर है. राइट? गो द पॉइंट और नॉट? फॉर एग्जाम्पल मैं बिरयानी की शॉप खोल लूं, चिकन बिरयानी, मैंने दिया कस्टमर को, चिकन नहीं थी, बोलेगा चिकन, बोलता खुद डाल दे भाई. यूनिक आइडिया है, मैच नहीं करेगा ना. हाँ, मैं कुछ चेंज कर दूं भाई, चिकन को कुछ अरबिक अंदाज में बना के, भाई मैं नया अंदाज, भाई अरबिक बिरयानी, मिडिल ईस्ट और ईस्ट का जो है कोलैब बना रहा हूं मैं बिरयानी के अंदर. मेक सेंस? ठीक है. बिहारी बोटी बिरयानी, मेक सेंस कि भाई कुछ नया, चलो भाई. चिकन टिक्का बिरयानी, कुछ अच्छा है भाई, वो जो गोश्त है उसको हमने अलग बनाया हुआ है. राइट?
बट ये नहीं कि चिकन जा खुद लेके आ, तो ये है तो अजीब है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्लीटली यूनिक बन रहे हैं और कोई मैक्सेस नहीं कर रहा हो, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। डिजाइन की बात करें, मैंने कहा ना कि बटन को ऊपर लगा दो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोगों को आप सेंटर में लगा दो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लास्ट वन, फिट्स लॉ। कौन सा लॉ? फिट्स लॉ। मैं यहां पे ऑन कर देता हूं। फिट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं एक और मिसाल देना चाहूंगा। वो देखे, वो नहीं पिज्जा वाले आ रहे होते हैं अपना कार्ड सेल कर रहे होते हैं, देखे? कभी कभार वो मतलब इतना बेजार कर देते ना आपको, वो जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है वो। सर बाय कर लें, ये होगा आपके भांजे भतीजे के बर्थडे आएगा, उसमें आपको हेल्प मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ये वो, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल दो लोग आए पिज्जा वाले, 3 पीस पहन के बेचारे, आप बैठे हुए, उसने आपको पूरा मंजन सेल कर दिया। आधे घंटा बोलता जा रहा है, बोलता है, आप थके भी हो यार, क्या करें यार। तो आपने जैसे उसे चुप कर दिया, आपने कहा चलो बताओ कैसे बाय करना है, मुझे ये लेना है। अब वो खामोश हो जाए, आप क्या करेंगे? करेंगे क्या आप उस टाइम पे? आधा घंटा वो आपको थका चुका है। अरे वो चुप हो गया भाई, वो बोल ही नहीं रहे कैसे बाय करना है, क्या करोगे? गुस्सा आएगा। वो चुप तो, वो कुछ भी नहीं बोल रहा, सही है? तो यहां पे क्या है, यहां पे मसला ये है कि अब वो आपको एक्शन के लिए कॉल नहीं कर रहा, ठीक है? तो अगर आप देखें दुनिया में, अगर हम कारोबार की बात करें, बिजनेस की बात करें, सारा काम एक्शन का। कस्टमर को एक्शन के लिए कॉल करना, क्या करना कि जी सर आप इसको कैश के थ्रू भी कर सकते हैं और बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। और आपने क्या कर दिया, इसको कॉल किया एक्शन के लिए। तो फिर आपने बात की है टारगेट्स की। किसकी बात की है? टारगेट्स की। और दुनिया में हर इंसान का टारगेट है, और अगर उस टारगेट को मैच नहीं करता या वो टारगेट नहीं बनाता, वो फजूल है। अगर किसी इंसान का टारगेट नहीं, तो समझे वो एक जानवर के मानिंद लाइफ जी रहा है, आ गया है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, मर जाएगा, खत्म। हम इंसानों के टारगेट्स होते हैं। पहले टारगेट जैसे ही हम होश में आते हैं, पहला टारगेट हमारा स्कूल होता है कि यार मैट्रिक करना है, फिर दूसरा टारगेट यार इंटर करना है, फिर तीसरा यार काम भी करना, पढ़ना भी, टारगेट्स हैं। एक कारोबारी बंदा यार इस महीने लाख रुपए प्रॉफिट, अगले महीने 1.5 लाख करना है, 2 लाख करना, ठीक है? सो डिजाइन के अंदर भी टारगेट्स होते हैं, और वो टारगेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? उन टारगेट्स को हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। क्या कहते हैं? कॉल टू एक्शन, ठीक है? अच्छा, कॉल टू एक्शन क्या है? ये बटन्स होते हैं, आपने देखा होगा, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, ये क्या है? सीटीए, इसको कहते हैं सीटीए, कॉल टू एक्शन। इसको आगे पढ़ेंगे भी हम। सीटीए, इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉल टू एक्शन, एक्शन के लिए कॉल करना। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा कि सर सोशल मीडिया पोस्ट तो क्लिकेबल नहीं होता, तो वहां पर देना क्यों जरूरी है बटन? तो सिर्फ क्लिक के लिए नहीं होता, आप दराज का पे वहां पर दबाएंगे तो काम करेगा बटन, यहां पे तो काम नहीं करेगा। कॉल टू एक्शन सिर्फ बटन तक काम नहीं करता, कॉल टू एक्शन हर बिजनेस में होता है। आप जाए ना, देखें, 2 किस्म के होते हैं सेल्स पर्सन। किसी शॉप में आप जाए, एक बोलेगा जी 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 सर क्या चाहिए? आपने कहा यार ये 2 अंडे 1 किलो दूध, वो चुप कर देता।
एक होता है बड़ा शार्प, सर और क्या दूं, कभी देखा? व्हाट इज डूइंग, ही इज गिविंग यू अनदर एक्शन, कॉल कर रहा है आपको, एंड बिलीव मी 70 to 60% आप बाय कर भी लेते। अच्छा हाँ ये यार ये भी दे दो। सम टाइम आप क्या करते हैं, भूल चुके होते आपको, अरे हाँ अम्मी ने ये भी तो कहा था। हर जगह तो कॉल टू एक्शन, आप देखिए जहां पे कॉल टू एक्शन नहीं है ना, उसकी दुकान खाली होगी या ही इज डूइंग नॉर्मल बिजनेस। तो यहां पर भी जरूरी है। अच्छा अब फिर से आपने कहा टारगेट्स को अच्छा दिखाना बहुत जरूरी है। अरे मिसाल दे रहा हूं, एक सेल्स पर्सन बोल तो रहा है कि सर और क्या दो, मगर वो अरबी में बोल रहा है कि आपको समझ आएगा। ये धीमी आवाज में बोल रहा है और क्या दूं, और जी और क्या दूं, अबे जोर से बोल और क्या दूं, समझ नहीं आएगा आपको, प्रॉब्लम है राइट, बहुत स्लो बोल रहा है। तो यहां पर भी फिर से आपने कहा है कि इसको बेटर दिखाने के लिए तीन चीजें, कितनी चीजें हैं, तीन। पहली चीज उसका साइज, टारगेट का साइज, मीन बटन का साइज बहुत जरूरी है। अगर वो छोटा होगा तो वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उसकी प्लेसमेंट, वो कहां रखा जा रहा है। भैया ऐसा तो नहीं है ना कि आप गए शूज लेने, आपने कहा यार पैसे रखो पहले, शूज बेचते ना तुम्हारे जब तुम्हारी मर्जी हो, कभी ऐसा हुआ? तो आप क्या करते हो, स्टोरी वाइज काम करते हो। हाँ ये मैं टारगेट्स की बात कर रहा हूं। आप स्टोरी वाइज, आप पहले जाएंगे, शूज रेड करेंगे, साइज देखेंगे, वॉक करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद पेमेंट देंगे। और अगर मैं दराज ऐप की बात करूं, मैं दराज की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आप सबने देखा हुआ है। अगर दराज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मोबाइल का कवर देख लिया, तो पहले पिक्चर आएगा, उसका नाम आएगा, उसके प्राइस, उसका रिव्यू, ठीक है, उसके बाद ऐड टू कार्ट का बटन आएगा। अगर मैं पिक्चर के ऊपर ही दे दूं, आप बोलोगे पहले जाओ पढ़ो, फिर ऊपर जाओ, फिर ऐड टू कार्ट करो, ये क्या बदतमीजी है भाई, राइट। तो प्लेसमेंट बहुत जरूरी है कि आप उसको कहां लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर मेरे वीडियो के अंदर कुछ मिसाल हैं, उनको हम देखते हैं ताकि आपको सही से अंदाजा हो सके। इस आई वॉन्ट यू टू, और इनको आपने अच्छे से देखना है, इंटू दीज टू डिज़ाइंस, ठीक है, और इनको आपने अच्छे से देखना है। और इन दो डिज़ाइंस के अंदर हम शूज सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिज़ाइन ए और बी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि डिज़ाइन ए या बी, दोनों में से कौन सा ज़्यादा हमें सेल्स जनरेट करके दे सकता है? एंड आई, हाँ जी, क्यों? सीटी है, टारगेट क्लीन है, स्टोरी वाइज भी है, बड़ा भी है, और बिल्कुल हाथ के नीचे, मतलब वो जहां पे थंब है हमारा, ठीक है। अभी यहां थंब नहीं है, मगर बटन हमेशा थंब हमारा नीचे होता है, इसलिए बटन नीचे होते हैं। ये यूआई यूएक्स का एक प्रॉपर लॉ है, अगर टाइम मिला कभी इंशाल्लाह पढ़ लेना। होप कि आपको आपने कमेंट कर दिया होगा पॉज करके। सो द आंसर इज ए, कैसे, हाउ, यही चीज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उसको हम देखेंगे। डिजाइन हमें कैसे सेल्स जनरेट करके दे सकता है। सो आइए फिर से जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। एज यू कैन सी हमारे यहाँ किया है सोशल मीडिया फूड के हवाले से, तो आइए स्क्रीन में देखते हैं। अभी आपकी स्क्रीन में एक डिज़ाइन आ रहा है। नाउ इसमें एक प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे यार प्रॉब्लम तो हमें तो नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे टारगेट, क्या प्रॉब्लम है?
वेरी गुड। का प्रॉब्लम है, हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल मिसप्लेस है। आप देखें तो हमारे जो जो फूड के हवाले से जो टॉप फ्लेवर्स हैं या टॉप प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बटन आ रहा है, तो इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टोरी वाइज प्लेसमेंट में बात कर रहा हूँ कि हमारा जो टारगेट होता है वो स्टोरी बेस्ड उसको हम प्लेस कर रहे होते हैं। इसकी एक और मिसाल आप ले लें, आप एक शॉप पे चले गए और वहाँ होता है फिर पेमेंट, अब ये पैसे लें, अब मुझे शुक्र ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए? तो ये डिजाइन आपके सामने आ रहा है, तो अब तो सही है ना, अब सही है। अब क्या हो रहा है, अब प्रोडक्ट के बाद, हेडलाइन के बाद, प्रोडक्ट के बाद हमारे पास अब नीचे कॉल टू एक्शन बटन आ रहा है, टारगेट आ रहा है। बट अब मेरा सवाल है कि क्या प्लेसमेंट को ठीक करने के बाद अभी भी ये डिजाइन प्रॉपर है या नहीं? तो ये डिजाइन प्रॉपर नहीं है। साइज छोटा है ब्रो। डिजाइन अभी प्रॉपर नहीं है। हाउ? बिकॉज ऑफ साइज ऑफ द टारगेट। अभी भी जो प्लेसमेंट तो हमने ठीक कर दिया है, बट अभी भी ये टारगेट, ये बटन इग्नोरेबल है। वाई इज दैट? Ignorable क्योंकि है। उसका साइज बहुत छोटा सा है। तो इंसानी मतलब अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसे ही बनाया है, हम बड़ी चीजों को पहले देख रहे होते हैं। तो हमेशा हम ये कोशिश करें कि हमारा जो टारगेट है, मीन वो कॉल टू एक्शन बटन है। अब आप बार बार एक वर्ड यूज सुन, बट फ्लश मिल रही होती है, करें ताकि भी ठीक है और रहा है। तो अब ये एग्जांपल अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसके अंदर हमारी प्लेसमेंट भी ठीक है और हमारा साइज भी ठीक है। एंड यू कैन सी बटन का जो साइज है वो प्रॉपर एक तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है हमारे यूजर को और आपको अपनी तरफ रागिब कर रहा है कि बाय नाउ, कि आप अपने राइट। तो ये तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी प्लेसमेंट, उसका साइज और नहीं नहीं तीन, एक साइज हो गया, प्लेसमेंट हो गया, हाँ दो ही है शायद, दो ही है, तीन नहीं है, ठीक है। एक साइज और उसकी प्लेसमेंट, ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास है फिट्स लॉ, उन्होंने टारगेट की बात की है। वैसे फिट्स लॉ ज्यादातर यूआई यूएक्स में ज्यादा फिट होता है, बट यहाँ पे मैं इससे पढ़ाता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी हम बटन्स बनाने होते हैं, ठीक है, कोटेशन बटन्स हम बना रहे होते हैं। अच्छा, यहां तक कोई सवाल? चारों लॉज में एनी क्वेश्चन प्लीज पूछ लें। फिट्स लॉ एग्जांपल्स, यहां पर भी आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जो मैंने वहां पे दिखाई हैं। ये देखें, बिल्कुल छोटे से, तो क्या किया हुआ, क्रॉस किया हुआ है इसको। ये देखें, ठीक है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। और देखो ये कितने इजीली आप इनको टैप कर सकते हैं, ये बहुत छोटे हो गए, ठीक है। ये देखें, ये वैसे यूआईएफ के लिए ज्यादा अच्छा है, मगर ये मैं जो बात कर रहा था बाय ऊपर आ गया तो ये गलत है, ठीक है, बाय नीचे आना, क्योंकि हमारा थंब नीचे होता है, ठीक है, और स्टोरी वाइज भी इसको नीचे ही आना चाहिए। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? चार लॉज में कोई सवाल हो प्लीज पूछ लें, एनी क्वेश्चन। 5 मिनट लें, कॉपीज खोलें, हिक्स लॉ में कोई सवाल है, मिलर्स लॉ में कोई सवाल है, अभी जो हमने पढ़े दो, जो सवाल है प्लीज मुझसे पूछें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनको आप लोग जो है ना हल्के में ना लें। अरे चाय तो वो गई, अरे बहुत चाय पी आज यार।
एनी क्वेश्चन गाइस? हाँ जी 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 जी। किसका? फिट्स लो? अभी जो पढ़ा हमने, क्या समझ नहीं आया? मैं सब नाम क्या है आपका? बिलाल अहमद। मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ इस बात को। जब भी आप सवाल करें, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो यहां पे दो बातें हैं। या तो आपका ध्यान नहीं है, ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये मैं सबको कह रहा हूं, ठीक है, या तो फिर जो है ना, मतलब ऐसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 20% भी आपको समझ ना आया हो, ठीक है। मैं फिर भी गाइड कर देता हूं। मुझे समझ आ रहा है कि आप मिसाल की बात कर रहे हैं, कोई अच्छा खासा मिसाल मैं दे दूं। देखो, फिट्स आपने जो बात की है वो टारगेट्स की बात की है। मैं आपको जरा और गाइड कर देता हूं, मैं आपको मिसाल देता हूं। दराज का ऐप यूज किया, ऑर्डर किया, कुछ क्या ऑर्डर किया? कैब मंगवाए थे, ठीक है। अचानक से दराज के ऐप से सारे बटन्स गायब हो जाएं, क्या होगा? जितने बटन्स हैं, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, पेमेंट का बटन, सारे गायब हो जाएं, क्या क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि टारगेट्स आपने खत्म कर दिए ना ऐप से। आपने सारे कॉल टू एक्शन को खत्म कर दिया, तो कैसे चलेगा वो? ठीक है। तो फिट्स आप कह रहे हैं कि टारगेट्स आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये वो टारगेट्स हैं जो यूजर उनको ढूंढ रहा होता है खुद, कि मुझे ये करना है। बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, ऐड टू कार्ट, गेट द ऑफर, ग्रैब योर कॉफी, ऑर्डर योर कॉफी, ठीक है। ये क्या है सारे? ये टारगेट्स आप दे रहे हैं बेसिकली। सो टारगेट शुड बी बिगर, बड़ा होना चाहिए। छोटा होगा तो इग्नोरेबल हो जाएगा, दिखेगा नहीं, ठीक है। दूसरा, उसकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप चले गए कॉफी शॉप में, आपने कहा पैसे ले लो, कॉफी देख लेंगे, बाद में पी लेंगे। वो बोलेंगे क्या पागल इंसान यहाँ पे आ गया। तो आप स्टोरी वाइज पढ़ेंगे, पहले आप कॉफी के नाम को देखेंगे, उस कंपनी को देखेंगे, कॉफी इनकी अच्छी है, अच्छी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, कल हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो अक्सर हम कैफेज में देख रहे होते हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब कल से वो ग्रुप में लगे हैं, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, क्यों? उसकी कॉफ़ी अच्छी है, उसकी कॉफ़ी अच्छी है, ये सुबह खुल जाता है, हम सुबह जाएंगे मीटिंग करने, ये वो। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? हम जान रहे हैं, फिर जाके हम वहां जाके ना, चलो यार अब ये जगह अच्छी है, दोस्त ने पिया, कजन ने पिया, जगह भी अच्छी है, मीटिंग के लिए भी अच्छा है, वाईफाई मिल जाता है यहाँ पे, लैपटॉप के लिए चार्जर भी मिल जाती है। अक्सर कैफेज में तो आपको वाईफाई वगैरह सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। वो खुद आता है, सर डू यू नीड वाईफाई, तो आपको वाईफाई मिल जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? एक्सप्लोर कर रहा हूं, देन उसके बाद में जाके वहां पे कॉफी पीऊंगा। सेम गोस फॉर फर्नीचर। आपको घर के लिए फर्नीचर चाहिए तो आप क्या करेंगे? पहले तो प्लेसमेंट जरूरी है। अच्छा यार, वहां हरमबाग में, हम लोग वैसे मैं वहीं से आ रहे हैं इसलिए मेरे जहन में फर्नीचर आ रहा है, और आज तो ट्रैफिक ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, बहुत ट्रैफिक है। तो वहां पे हमारा बंदा जानने वाला था, हम काफी टाइम से वहां से ले रहे हैं, तो हम डायरेक्टली वहीं गए, रेट देखा, प्रॉपर मार्केट को देखा, फिर क्या किया? कॉल टू एक्शन लेके अभी हम यहां से बाय कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। बस ये है टारगेट, ठीक है, फिट्स लॉ। और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? सब क्लियर है? सब क्लियर है? आर यू श्योर? सब क्लियर है? अच्छा, वाह यार वाह। आजा भी आगे।
हिक्स लॉ, अरे सबसे आसान वही है। हाँ तुम पूछो पहले सवाल, इसका फिर बताता हूँ। बेटा पोस्ट पे आएंगे, अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी। जब आप पोस्ट बनाएंगे तो मैं इनको बाकायदा आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पे ये यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज है। फिलहाल आपको ये समझ आए या नहीं आए? समझ आ गए ना चारों? तो जब से मैं सवाल कर रहा हूं बेटा, सवाल जब मैंने एक्शन लिया तो फिर आपको दो समझ आ रहे, दो नहीं आ रहे। दो कौन से नहीं आ रहे? हाँ आप नहीं आए थे, समझ आ गया कैसे? आप एक काम करें, पहले उनको ना किसी से समझे, नहीं आएगा वीडियो भी है उसको भी देखें, फिर मेरे पास आए। ये पता मैं क्यों कर रहा हूं? देखिए सम टाइम आपकी मजबूरी होती है, ठीक है, आपको लग गया आप नहीं आ सके। मैं चाहता हूं कि आप यहां वहां टोकरे ना खाएं। आप देखें मैं उसको कैसे ग्रैब कर सकता हूं खुद से। मैं पीछे खड़ा हूं, डोंट वरी, ठीक है। पहले खुद उसको मेहनत करें यार। चले मैं बीमार था नहीं आ सका, या चले कोई इवेंट था पाँव में लग गया, अब मैं खुद कैसे करूं, ठीक है। दोस्त आ रहे हैं, उनसे पहले पूछा हिक्स लॉ मिलेज़ा में क्या पढ़ा है, खुद जाके पढ़ें, टॉपिक के नाम आपको मिल गए ना, आप पढ़ें, वीडियो देखें। तब नहीं होगा सर, नहीं हो रहा, फिर मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिलीव मी कोई बचाने नहीं आएगा आपको लाइफ में, कोई नहीं आएगा। एक टाइम आएगा पेरेंट्स भी यही चाहेंगे जानबूझ के कि यार कब तक हमारे सहारे होगा, इसको जानबूझ के प्रेशर दो। एक टाइम आएगा आपके अब्बू मना कर देंगे, नहीं बेटा जाओ खुद करो। ये नहीं कि वो आप बड़े हो गए तो वो आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं। असल मोहब्बत भी यही है कि यार अकेले करने दो, हमारी तो लाइफ चली गई है, ठीक है, हम तो बूढ़े हो रहे हैं, कल है ना है, एटलीस्ट बच्चा मजबूत हो जाए। रियल टीचर भी वही होता है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, रियल टीचर वही होता है जो आपको पसाए। मैं तो आगे बहुत पसाने वाला हूं आपको, मैं तो नींदें हराम करूंगा आपकी, बिलीव मी, मैं ये मजाक नहीं कर रहा, नींदें हराम करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मार्केट में क्या चल रहा है भाई। लोग खाने बैठे हुए, खाने आपको, जॉब दूर की बात, कंपटीशन इज टू मच हाई। तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप यहां से जब जाएं तो मजबूत होके जाएं। क्लियर? नाम क्या था ब्रो? समीर शाजिब, अब्दुल राफे, याद हो रहे नाम आहिस्ता। आसिफ खान, अरे आसिफ खान साहब याद हो गया मुझे, ऐसे से याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अच्छा मैं आपको एक टेक बता रहा हूं, कभी भी किसी भी इंसान को ना बगैर नाम के ना बुलाएं। अगर आपको नाम याद है, एवरीवन लव्स देयर नेम, ये मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूं आपको। आप जब भी देखें ना, अंग्रेज लोग हमेशा बाहर कंट्रीज में टीचर को सर नहीं बोलते हैं, मिस्टर या मिस बोलते हैं, बच्चे भी। हाँ, अगर मैं बाहर टीचर मिस्टर बासित, वो अपने सर को ही मिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से पुकारा करे, बड़ा अच्छा लगता है। और कोई सवाल नहीं है? सब क्लीन है? सब क्लियर है? सब क्लियर है? नाम क्या है? मुबश्शिर साहब आइए आगे। मुबश्शिर साहब, इनका सवाल है, उसने किया नहीं बट मुझे पता है इसका सवाल है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ये उसका सवाल है। ये भाई साहब बेटा ना कैप वाला है, उसने मुझे कल मैसेज कर दिया था कि सर आप ये सवाल करना मुबश्शिर साहब से, ठीक है। उनका सवाल ये है कि यार जैकब्स लॉ में ये जो हबल है, बबल नहीं, बबल जो हमने पढ़ा कि उसके अंदर रह के आपने काम करना है, वो कह रहे हैं कि यार इसके ऊपर कोई मिसाल दे दो अलग सा, जो टीचर ने ना बताया हो।
बाद फिर है ना हाथ नीचे ने रखने लगे, उससे दर्द होने लगा, तो फिर बंदे नहीं है ना, फिर ये हाथ बनाने उनके तो एक इसकी मिसाल ये है। सर ऐसा नहीं किया कि कुर्सी को 3 पाँव पे ला देगा। ये बताना था आपने। मुबश्शिर साहब आपने जो आइडिया दिया दैट वाज ब्रिलियंट, अच्छा आइडिया था, बट आपको डिफरेंस बताना था ना कि कब्र से बाहर कैसे जा रहे हैं आप। बात समझ में आई? अच्छा, आपने गौर किया मैंने सवाल क्या किया इससे? मतलब स्कूल में पता क्या होता है? स्कूलों में बेटा बेटा बताओ व्हाट इज फोर्स। बच्चे बोलेंगे F इज इक्वल टू एम है। अरे वाह 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 वाह, जाओ बेटो, तीर मार दिया। बकौल शहबाज शरीफ के, वाह बेटे क्या काम किया, जाइए। ठीक है, मैंने क्या किया कौन बताएगा? मैंने क्या किया? एग्जैक्टली मैंने उस टॉपिक के अंदर से मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मुबश्शिर कितना समझा है। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े ना, मैं तो मिसाल आपको दूंगा, आप देखें मेरे सारे लेक्चर मिसाल के ऊपर होते हैं, आप खुद भी सोचें कि यार इस पे मजीद क्या मिसाल में कर सकता हूं, इस पे मजीद क्या रियल चीजें मैं कैसे देख सकता हूं। फिर आपको वो टॉपिक ना कभी भूलेगा। और कोई आपको बोलेगा डिफाइन करो, डिफाइन का मतलब ये नहीं F इज इक्वल टू एम है, यू हैव टू से मिसाल दे दो फोर्स क्यों, ठीक है, फोर्स M इज इक्वल टू ए क्यों है, ठीक है, वाई। तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर वहां पे प्रूफ देना होता है विद एग्जांपल्स। ऑलराइट, तो ये प्रैक्टिस शुरू करें आज से, चाहे वो कुछ भी हो, स्कूल का हो, जितने भी स्कूल वाले बच्चे हैं, चाहे क्वेश्चन करें। टीचर जब आए तो घबराए कि यार यहां पे तो बच्चे सवाल करेंगे, इसलिए क्वेश्चन कर ताकि मैं भी घबराऊं, ताकि टीचर रेडी रहे। जी वेरी गुड मुबश्शिर। हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई इशू नहीं है। कहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं? अच्छा, भाई टीचर टीचर के ऊपर होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे बासित भाई बोलते हैं, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे देखो ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में टीचर ईगो उनके अंदर बहुत होता है, बहुत ज्यादा ईगो होता है, बहुत ज्यादा। और दूसरा जेलसी भी होती है, बहुत ज्यादा होती है। अभी राइट नाउ मैं अपनी बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ एक आध ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं राइट नाउ, आई एम रियली हैप्पी। मैं उनकी मिसाल हर जगह दे रहा होता हूं, ठीक है। तो अगर देखो वो टीचर सही है तो हिम्मत कर ले भाई, अगर टीचर सही नहीं है, हाँ स्कूल से निकलना चाहते हैं आप खुद, फिर आप बता दें कॉलेज से, फिर वो आपको बस निकाल देंगे। देखिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा इस चीज को, वरना तो भाई वो कहते हैं कि टीचर की सीट पे बैठने का मतलब आप नाकाम हो जाते हो, तो फिर आप समझ जाएंगे कि वो क्या क्या करेंगे। ठीक है, अब सीट है तो ये तो ही लिखा हुआ है कि टीचर का सीट है, क्लियर है। तो मेरे क्लास में यू कैन कॉल मी, बाकी आपकी मर्जी है, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे इशू कहाँ होगा, काम नहीं मिलेगा, फिर हमारे पड्डे होंगे। बाकी आप जोक याद आ रहा है, जोक सुना है, मैं क्लास रोक दूंगा, आप जोक सुना दे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉल आ रही है, चले जाएं, वॉशरूम जाना है, पूछने की जरूरत नहीं है, बस आहिस्ता निकल जाएं वॉशरूम, पानी पीना है, पूछने की जरूरत नहीं है। दीज ऑल आर नेचुरल थिंग्स। हमारे यहाँ पे कुछ टीचर्स इस बात पे गर्व करते हैं, टीचर क्लासरूम में मैंने आज बच्चों को पेशाब करने नहीं दिया, ओहो, मैंने खुद देखा। भाई आप नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, उसको मसाने का प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे कजन को हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था, टीचर ने छोड़ा ही नहीं, भाई तुम एक्टिंग करो, तुम एक्टिंग, तुम जाके टाइम पास करते हो। अरे भाई क्या हो गया, उसकी एक जगह भूल गया था,
वो डॉक्टर गुस्से में आ गया, कहते कहाँ है, मुझे दिखाओ, मैं इस पे केस करूंगा। हमने हैंडल कर लिया है भाई। वो डॉक्टर सब, उसने पूरे खानदान पे गुस्सा किया, अम्मी पे, अब्बू पे, कजन्स पे, जो उसको लोग कहते आप लोग कैसे पेरेंट्स हैं, कहाँ दाखिल किया इसको, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता। ठीक है, तो हमारा जो ईगो है ना वो टीचर्स का, वो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा और आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हम जिंदगी में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आपके घर में जो प्लम्बर आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर आ रहा है ना, कि यार आप 3 नलके बनाएंगे, इतनी में आपको पे करूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट है, अब आपने इसको खरीद नहीं लिया। हमारे यहाँ पे तो कारपेंटर आए, भाई उसको सुना रहे, मिस्त्री आ रहे उसको सुना रहे, कॉन्ट्रैक्ट है भाई, रिस्पेक्ट के साथ। काम गलत भी हुआ तो वो रिस्पेक्ट के साथ, यार भाई आपने नल सही नहीं लगाया, देखो पानी टपक रहा है, आप इसको ठीक करेंगे, देखें। हाँ, अगर वो टेढ़ा है फिर आप टेढ़े हो जाओ, पहले मगर तहजीब तमद्दुन के साथ। तो मेरा और आपका भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। आप फीस दे रहे हैं, आप पढ़ें, क्वेश्चन करें, ठीक है। तो आई थिंक जहां पे आप अदब के खिलाफ जा रहे हैं, फिर मैं बीइंग अ टीचर आपको समझाऊंगा पहले कि बेटा आपने जो जिस तरह बात की है अपने दोस्त से या मुझसे, ये ठीक नहीं है। फिर आप करेंगे, फिर आप जब नहीं समझेंगे फिर मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो सबको करना चाहिए। वो कहते ना कि ये कौम डंडे की कौम है, ये से नहीं समझती। ठीक है, तो ये सीन। अब जब ई चालान आ गया तो सारे भाई ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़े में, भाई कोई जा ही नहीं रहा, क्योंकि जेब से पैसा जा रहा है। क्लियर है, तो कोई सवाल नहीं है, सारे क्लियर है। अच्छा, अब सुने हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम पढ़ेंगे डिजाइन एलिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे? डिजाइन एलिमेंट्स। अच्छा, इसके अलावा आपने 4 लॉस खुद पढ़ने, याद है मैंने कहा था। पहले तो उन लॉस के नाम लिखे जल्दी जल्दी, ये आपने खुद पढ़ना है। अच्छा भाई, पहले तो आप लिखें लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ये आपने पढ़ना है खुद। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी ये आपने खुद पढ़ना है। नहीं फिर आता है हमारे पास लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये वाला लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये भी आपने पढ़ना है। ठीक है, ये 2 हो गए। उसके बाद हमारे पास है मेंटल मॉडल, ये भी लिख लें। ये तो वैसे इतना मुश्किल नहीं है, हाँ, मेंटल मॉडल। उसके बाद है परेटो प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं सबसे पूछूंगा। परेटो प्रिंसिपल ये कोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए, जो आप काम कर रहे हैं, ये जिंदगी के हर एक हिस्से में हेल्प आपके कर। इसके ऊपर पूरी किताब है, पता है, पूरी किताब है इसके ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परेटो प्रिंसिपल, इसके ऊपर पूरी किताब है, पता नहीं नाम क्या है इसका, मुझे ये बाय करना है।
परेटो प्रिंसिपल बुक, इसकी यार अब इसमें बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, बट इसका जो एक्चुअल किताब है ना वो पता नहीं क्या था, 80-20 है कुछ ऐसा ही है मेरे ख्याल से, हाँ 80-20 रूल, पूरी किताब है इसके ऊपर। बाकी इसके अलावा ये जितने भी हैं सारे काम के हैं, वेनेवर आपके पास टाइम है, आप इसको मजीद बेटर करना चाहते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं। दिन में एक भी पढ़ेंगे तो आपको ये 1 महीने में सारे याद हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इशू पता है क्या है, ना पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ रहे मगर आपका जो कॉम्पिटिटर है वो पढ़ रहा है, आपसे आगे निकल सकता है, ठीक है। तो अभी नहीं, जब टाइम मिले। देखो पढ़ने का अमल, सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए, बट राइट टाइम में राइट चीज पढ़ना वो जरूरी। ये नहीं कि अब आप कोर्स छोड़ के इन्हीं को पढ़ रहे हो, जो हमने पढ़े वो काफी है फिलहाल कोर्स को स्टार्ट करने के लिए, मगर हाँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इनको पढ़ें, याद करने की जरूरत नहीं है, इनको पढ़ें समझें और इनको अमल करें ताकि आपको याद हो जाए। ये 4 लॉस को हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे, एक टाइम आएगा ये ऑटो पायलट हो जाएंगे आपके जहन में। आप फॉर एग्जाम्पल मुझे आप कोई डिजाइन दिखाओगे, मुझे पता है इसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्यों, वो ऑटो पायलट है। आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, एक टाइम आएगा आपके जहन में भी ये ऑटो पायलट हो चुके होंगे, आप बस ऑटोमेटिकली आपको अंदाजा नहीं यार कंटेंट ज्यादा कम करो, चंकिंग कर दो इनको यार, एक साथ कर दो यार, ये बटन छोटा है इसको बड़ा कर दो, फिट्स लॉ, जेकब्स लॉ, ठीक है। या नहीं वो आजकल सारे इस तरह कर रहे, तुम भी इमेज को इस तरह कर लो, ठीक है, जेकब्स लॉ अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑटो पायलट आपके जहन में हो जाता है, और मैं तो इनको रियल लाइफ में यूज कर रहा होता हूं भाई, आपको भी करने चाहिए, हर जगह ये अप्लाई हो सकता है। क्लीन है, कोई सवाल?